चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। मतलब सामान्य निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। आपके एग्ज़ाम में ये कुछ निर्देश दिए गए होंगे जिसके आधार पर आपको ये पेपर सॉल्व करना है। सबसे पहला है कि प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सेकंड, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। थर्ड है, सेक्शन ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेयर एज सेक्शन बी कंटेन्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या है कि आउट ऑफ द गिवन 5+16 इक्वल टू 21 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 5+10 इक्वल टू 15 क्वेश्चन इन द एलोटेड मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 आवर्स। मतलब आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी में 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए होंगे। पूरा मिला के आपको 21 क्वेश्चन दिया गया है इस पेपर में, लेकिन जिसमें से एक कैंडिडेट को 5+10 मतलब ऑब्जेक्टिव के पूरे 5 क्वेश्चन करना है, लेकिन सब्जेक्टिव के 16 में से ओनली 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब आपको 15 क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन ये है कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ ए पार्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी आपको यहाँ पर ये निर्देश दिया गया है कि आप जिस भी सेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको एक करेक्ट ऑर्डर में ही कीजिए, सीक्वेंस वाइज। सिक्स क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 24 मार्क्स। जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो 24 मार्क्स के हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि दिस सेक्शन हैज़ 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। जैसा आपको निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। फोर्थ है, मार्क्स एलोटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके सामने आपको मार्क्स दिए गए हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 26 मार्क्स के हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ 16 क्वेश्चन, ए कैंडिडेट हैज़ टू डू 10 क्वेश्चंस, डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑन इम्प्लायबिलिटी स्किल जो 1 मार्क्स के हैं। 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, यानी 6 में से आपको 4 के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय ए डैश। यानी कि जो फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन जो होता है वह किसके द्वारा सेपरेट हुआ रहता है, डॉलर, डॉट, अंडरस्कोर या फिर हैश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, डॉट के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेज ओनली थ्रू इमेज और पिक्चर। यानी कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप कम्युनिकेशन इमेज और पिक्चर्स का यूज़ करके करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम इमेज, पिक्चर, साइन, सिंबल्स का यूज़ करके कम्युनिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दैट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। अपने मनोभावों और दूसरों के मनोभावों को पहचानने और संचालित करने की योग्यता को क्या कहा जाता है, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर इमोशनल बैरियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डैश इज़ द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब इनमें से वह कौन सा एक प्रेरक बल है जो व्यक्ति को उसका गोल प्राप्त करने में खुशी अनुभव करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी टू बिकेम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ऐसा गुण अनिवार्य नहीं है कि आप वो गुण रहे तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेल्दी। आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका वेल्दी होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन टोटल हाउ मेनी एस का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015 एज ए यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर दैट बाय 2030 ऑल पीपल enjoy पीस एंड prosperity।
मीन्स गरीबी समाप्त करने, धरती को सुरक्षित रखने और 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि प्राप्त करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करने हेतु 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुल कितने SDGs गोल अपनाए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 6 में से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई ए ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम? एक ही समय पर आप ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स कौन से फीचर्स की सहायता लेके अप्लाई कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेनू, यानी कि राइटर में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन होता है वह कौन से मेनू के अंतर्गत शामिल होता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गौरव इज क्रिएटिंग ए रिपोर्ट इन राइटर, the image gets embedded in his document whenever he drags and drops the image and the document size increases. Suggest a way to link the image file instead of embedding. गौरव जो है वह राइटर में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। वह जब भी इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करता है तो इमेज जो है वह उसके डॉक्यूमेंट से जुड़ जाती है और डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। इमेज के जुड़ने के बजाय फाइल में लिंक करने का कोई तरीका बताइए। आप बताइए कि वह इनमें से कौन सा वे फॉलो कर सकता है इससे जो इमेज है वह लिंक कराया जा सके। ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज, होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग, होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द इमेज, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होल्ड डाउन द कंट्रोल एंड शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द इमेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रिसाइजिंग ए डैश में बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। वह क्या है जिसको रिसाइज करने में, मतलब उसके आकार को घटाने या बढ़ाने में जो इमेज का रिजोल्यूशन है वह बुरी तरह प्रभावित हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रास्टर इमेज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन राइटर यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन हाउ मेनी वेज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन राइटर डैश फंक्शन की इज़ यूज टू सी द डेटाबेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग मेल मर्ज। मतलब राइटर में वह कौन सा फंक्शन की है जिसका प्रयोग मेल मर्ज करते समय डेटाबेसों को देखने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा ए सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग डैश ऑप्शन। डेटा को कंसोलिडेट करते समय वह कौन सा विकल्प है जिसका प्रयोग करते हुए सेल रेंज का नाम रखा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिफाइन नेम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कंवल एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन ए स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। दे विश टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजेस वाइल which of the following option will help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? मतलब कंवल और उसका फ्रेंड है जो स्प्रेडशीट पर इंटरिंग डेटा एंड अपडेट रिकॉर्ड्स का काम कर रहे हैं। वह किए गए परिवर्तनों की जानकारी रखना चाहते हैं। परिवर्तन किसने किए और स्प्रेडशीट में क्या परिवर्तन किए गए हैं, यह जानने में निम्नलिखित में से किस विकल्प से मदद मिल सकती है? यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि वो ट्रैक ऑफ चेंजेस करना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ट्रैक चेंजेस। और डैश इज ए मोर इलाबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। मतलब गोल सीक का सबसे अधिक विस्तृत रूप क्या है? गोल सीक का सबसे अधिक विस्तृत रूप क्या है? डेटाबेस, हाइपरलिंक, रिपोर्ट और सॉल्वर। तो गोल सीक का सबसे विस्तृत रूप जो होता है वो होता है सॉल्वर। क्वेश्चन फोर्थ है, मैक्रो फंक्शन कैन बी रिटन टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शन बाय राइटिंग ए एन डैश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू ए वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिट वर्कशीट। मतलब ओरिजिनल और एडिट वर्कशीट का प्रयोग करके वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को देखने के लिए कैल्क का कौन सा ऑप्शन मदद करता है? तो इसमें क्या होता है कि अगर हमको देखना है कि ओरिजिनल कैसा था और एडिटेड फॉर्म कैसा है वर्कशीट का, तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पर। एडिट
ऑप्शन पे जाके वहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो हमको ओरिजिनल एंड एडिट वर्कशीट दोनों एक साथ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक अलाउज, मतलब कैल्क में शेयर्ड वर्कबुक्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन किया जा सकता है? मर्जिंग सेल कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंसर्टिंग पिक्चर और ग्राफ, मतलब कि पिक्चर और ग्राफ को इंसर्ट करा सकते हैं, फिर एडिंग टेक्स्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन को हम कर सकते हैं? तो इनमें से हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि हम लोग उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ओपन ऑफिस बेस द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑप्शन। तो क्लियर से, रिमूव से, ड्रॉप से या डिलीट, ये सभी ऑप्शन जो है वह रिमूव मतलब हटाने के ही हैं, लेकिन हम ओपन ऑफिस में बताइए कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे? तो इनमें से हम ऑप्शन नंबर डी डिलीट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर डी डिलीट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आगे आप लोग को मिलेगा। तो पूछ रहा है कि इन एसक्यूएल द कीवर्ड टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज, मतलब एसक्यूएल में रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में प्रदर्शित करने वाला कीवर्ड कौन सा है? ASCE असेंडिंग होता है, INCRE मतलब इंक्रीज़ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फिर ASC होता है, या फिर HIGS हाई होता है। तो इन एसक्यूएल में जो कीवर्ड होता है असेंडिंग ऑर्डर को दर्शाने के लिए वह कीवर्ड है ऑप्शन नंबर सी, ASC होता है। ASC मीन्स असेंडिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज ए न्यूमेरिक डाटा टाइप which can store as no type values in the form of 0 or 1 in open office base table। वह कौन है जो एक न्यूमेरिक डेटा प्रकार है जो यस या नो टाइप वैल्यूज़ को 0 या 1 रूप में ओपन ऑफिस बेस टेबल में स्टोर कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिट्राइव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज़। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन या शब्द एक या अधिक डेटाबेस टेबल्स या डेटाबेस व्यूज से 0 या अधिक पंक्तियों, अधिक रोज को दोबारा प्राप्त करता है? अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट या फिर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी हैज़ क्रिएटेड ए टेबल कस्टमर इन एसक्यूएल एंड वांट्स टू स्टोर फोटोग्राफ इमेज और एवरी कस्टमर अंडर कस्ट फोटो। मतलब ये जो अंडर स्कोर दिया गया है इसका मतलब है कस्ट जो है इसका मतलब और भी वर्ड और भी लेटर्स हैं कस्टमर। कस्ट फोटो फील्ड सजेस्ट ए सुटेबल डेटा टाइप फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए जो रोशनी है उसने एक एसक्यूएल में कस्टमर टेबल तैयार किया है और वह कस्ट फोटो फील्ड के अंतर्गत प्रत्येक जितने भी कस्टमर हैं उनकी फ़ोटोग्राफ इमेज स्टोर करना चाहती है। तो इसमें से बताइए कि नीचे दिए गए जितने भी विकल्प हैं उनमें से उचित डेटा टाइप कौन सा होगा, इसका आप सुझाव दीजिए। इमेज, पिक्चर, लॉन्ग वार बाइनरी या फिर ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग वार बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डैश डेटा टाइप। डिफ़ॉल्ट से ओपन ऑफिस बेस में सभी फील्ड में कौन सा डेटा टाइप होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट। टेक्स्ट जो होता है वो वारचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए डैश इज ए डिस्कशन स्टाइल वेबसाइट सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। मीन्स इनमें से कौन सा ऑप्शन एक डिस्कशन प्रकार की वेबसाइट है जो ऑनलाइन व्यक्तिगत डायरी की तरह है और इसका प्रयोग पर्सनल वेब पेजेस तैयार करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नताशा वर्क्स एज फ्लोर मैनेजर। सी हैज़ बीन असाइंड ए टास्क फॉर कंडक्टिंग रेगुलर डैश टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइफ इन केस ऑफ एनी डिसास्टर और इमरजेंसी बाय इवैक्यूएटिंग द प्लेस ऑफ डेंजर।
मतलब नताशा जो है वो फ्लोर मैनेजर के रूप में कार्य करती है। खतरे वाले स्थान को खाली करके किसी आपदा या आपातकाल के मामले में जीवन की सुरक्षा निश्चित करने के लिए उसे नियमित क्या करने का कार्य दिया गया है। कल्चरल असेंबली मतलब सांस्कृतिक सभा, ओपन हाउस इवेंट्स मतलब खुले कार्यक्रम, इवैक्यूएशन ड्रिल मतलब खाली करने का अभ्यास तथा ट्रिप्स एंड एक्सकर्शंस मतलब यात्रा और पर्यटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इवैक्यूएशन ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज एन accessibility फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग ए कीबोर्ड और ए माउस और बोथ। मीन्स वह क्या है जो एक सुविधाजनक साधन है जो ऐसे लोगों की सहायता करता है जिन्हें कीबोर्ड या माउस या दोनों का उपयोग करने में कठिनाई होती है। स्टिकी कीज़, सीरियल की, कंट्रोल की या फिर टॉगल कीज़। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टिकी कीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस इज कॉल्ड डैश, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सेंट्रल आर्किटेक्चर, हियरार्चिकल आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब सभी कंप्यूटरों के लिए समान स्थिति वाले नेटवर्क किसे कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, डैश आर टेक्स्ट फाइल्स विथ स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वह क्या है जो यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे छोटे आंकड़ों वाली टेक्स्ट फाइलें हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, कुकीज़ या फिर मॉडेम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुकीज़। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, DSL स्टैंड फॉर, DSL का फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल सिस्टम लाइन, डाटा सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डेटा सर्विस लाइन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वह सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर आधारित है और 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है कि हाउ कैन कल्चरल differences be a barrier to effective communication, explain any 2 misconceptions about entrepreneurship, briefly discuss the significance of time management skill in order to succeed in life. Very often we hear about spam mails, explain what are spam mails and what should be done with such mails. Mention any 2 ways to get clean and affordable energy. फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन के आंसर सैम्पल पेपर में आपको मिल जाएंगे हमारे इसी चैनल पर। इसी चैनल पर हम जितने भी सैम्पल पेपर होंगे IT के वो हम अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। आगे है नेक्स्ट, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स ईच। यानी कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में देने हैं। 11th क्वेश्चन नंबर है, राइट द मेन स्टेप टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर। 12th है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटिंग डेटा इन स्प्रेडशीट, डिस्कस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। 14th है, व्हाट आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेल रेफरेंस while refreshing data on other sheets, explain with an example. 15th नंबर है, give any 2 benefits of creating relationships between tables in a database. 16th नंबर है, mention any 2 basic fire safety rules to be followed in any organization. अब नेक्स्ट है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स ईच। मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये थोड़े से लॉन्ग आंसर होते हैं जिसमें 50 से 80 शब्दों में आपको आंसर देने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डिस्कस एनी डिटेल, आल्सो गिव एनी 2 मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग मेल मर्ज। 18th नंबर है, एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ हाइपरलिंक दैट कैन बी अप्लाइड इन स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ ऑफ प्राइम कंसर्न नाउअडेज, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ऑन द इंटरनेट।
Himanshi has just created her first internet-based account. Help her by giving any 4 general guidelines for managing strong password. Question number 20 है कि in context of OpenOffice Base, explain the concept and significance of the following forms and reports. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो SQL बेस्ड क्वेरीज होता है। इसके यहाँ पर आपको एक टेबल के रूप में आपको दिया गया रहेगा, जो भी है मटेरियल है टेबल के रूप में आपको दिया रहेगा, नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनका आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कंसिडर द टेबल प्रोडक्ट एंड राइट SQL क्वेरीज ऑफ द फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर PID है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम है, ये मतलब प्रोडक्ट का ID है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है एंड कैटेगरी है। प्रोडक्ट का यहाँ पर ID है कि प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 8 एंड 9। फिर प्रोडक्ट का नेम है जैसे बोर्ड, आईलाइनर, पेंसिल, लैम्प, बेडशीट, लैपटॉप। फिर उनका प्राइस दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है एंड कैटेगरी दिया गया है। जो बोर्ड है वो किस कैटेगरी से संबंधित है, आईलाइनर कौन सी कैटेगरी से संबंधित है, पेंसिल स्कूल से, फिर लैम्प जो है डोमेस्टिक से, बेडशीट भी डोमेस्टिक से है एंड लैपटॉप ऑफिस से। क्वेश्चन नंबर ए है कि टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ आर प्रोडक्ट हुज कैटेगरी इज डोमेस्टिक। तो यहाँ पे उसके आंसर देने होते हैं। मेरे जो सैम्पल पेपर मैं अपलोड करूँगी उसमें आपको ये अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। और ये लास्ट में एक क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। ये करना आवश्यक नहीं होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन होता है। इन द कंटेस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग डेटाबेस टेबल फील्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर विद खुशी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।